ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिख रही है रिश्तों की उलझने। बिखर गए हैं सभी रिश्ते, लेकिन अगर अरमान के साथ डट कर कोई खड़ा है तो वो है अबीरा और अरमान की मम्मी शिवानी। भाई दादिसा ने अरमान को घर से निकलने का फरमान दे दिया। ऐसे में अबीरा और शिवानी भी उसके साथ हो चले और देखिए कैसे कड़ी धूप में सड़क पर चल रहे हैं अरमान, अबीरा और शिवानी। आंखों में आंसू, चेहरे पर नमी और दिल में दर्द लिए। अरमान का सब कुछ छिन चुका है और अब उसे जीरो से स्टार्ट करना है। ऐसे में उस पर अबीरा और शिवानी की भी जिम्मेदारी है। अरमान काफी बेबस हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। लेकिन अरमान का हौसला कम करने के लिए अभी भी मौजूद है अरमान के दुश्मन, जैसे कि संजय। असल में अरमान पहुंचा है दवाइयां लेने के लिए, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं है। उसके कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऐसे में वो अबीरा का कार्ड यूज करता है पेमेंट करने के लिए। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है संजय, जो देखिए कैसे अरमान को ताने दे रहा है, उसे खूब खरी खोटी सुना रहा है। ऐसे में बेचारा अरमान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन उसने संजय को पलटकर जवाब जरूर दिया। और इतने मॉडर्न हो कि डीवीडी का भाई उड़ा तुम ऐसा करते देख मुझे तो थोड़ी शर्म आ रही है। तो भी कर बीवी के पैसे देना ना मुझसे। विकास के साथ जमाई बन के रहना तुम्हारे तो मजे हैं। आज तक मासा के पैसों को पालते हैं, अब मनीष गोयनका तुम्हारा खर्च चल रहा बोला तो जाहिर सी बात है तुम अपनी बीवी को सामने लगाओ। जिस 16th सेंचुरी के खाने देने के लिए आप किसी और को वो तो मुझे आपका I guess आप लोगों के बिना भी मैं ठीक हूँ या आपसे सारी बात आपने मेरी इंसल्ट करने के लिए जूते आपकी वो मेहनत भी खराब है, बुरा लगा। ये भी बीवी ने बुलाया कंफर्टेबल नहीं, लेकिन बीवी के दिए हुए पैसों से खरीदे हुए चप्पल जूते अक्सर मुझे लगता है वकालत से आपका मन मिल गया, इसलिए काम धाम छोड़कर मुझे परेशान करने आ गए हो। जो आपके बहुत कामयाब है। तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करोगे? अपनी माँ और अपनी बीवी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? मुझे तो लगता है अब मेरा कोई समझना पड़ेगा। अरमान का हौसला टूट ही रहा होता है कि तभी उसे सहारा देने के लिए पहुंच जाती है अबीरा, जो आकर अरमान को गुड न्यूज देती है कि उसने घर का इंतजाम कर दिया है और अब अरमान, अबीरा और शिवानी के सर पर छत है। इसी के साथ वो अपनी तरक्की भी जल्द ही कर लेंगे। उस्मान, तुम ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। मैं जुगाड़ू थी, तुम्हें पता है मैंने अपने कलीग से बात की और घर का इंतजाम हो गया है। सच? Really? Really? तो सबसे पहले हम घर लेकर जाएंगे, उसके बाद हम उसे सेटअप करेंगे, फिर मम्मी को लेकर जाएंगे, ठीक है? उस्मान, हम अपने घर जाने वाले हैं। I'm so excited. भाई अब देखना होगा कि अरमान और अबीरा मिलकर कैसे खुद को ग्रो करते हैं और परिवार वालों को देते हैं करारा जवाब। हमने सोचा था, मम्मी ने भी बोला था कि इस घर में अरमान रहा है एंड अरमान के वो कहाँ बैठता था, कहाँ खाता था, खेलता था, सब कुछ उसकी मम्मी बताएंगे। अब उसको हम जाने वाले होते हैं, पहुँचने वाले होते हैं, हमें लगता है हमारा वो एक बसेरा है, मम्मी का घर है, तो एक कोर्ट से एक वकील आता है और वहाँ पर एक बोर्ड लगा देता है कि दिस प्रॉपर्टी सोल्ड टू कावेरी पोदार। तो दादी सा एंड फूफा सा एंट्री मारते हैं एंड बोलते हैं कि हमने ये ले लिया, इसकी यादें भी खरीद ली हैं। तो ऑफ कोर्स हम सबको बुरा लगता है। अबीरा बोलती भी है कि आप लोगों में तो मतलब बिल्कुल दिल भी नहीं है, आई रियली डाउट कि ह्यूमैनिटी है। उन्होंने बोला ये हम दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ थे तो तुम क्या क्या करते थे अबीरा के लिए, तुम पूरा पूरा पार्क रेंट पे ले लेते थे अपने एक सरप्राइज़ के लिए और ये सब, और अब तुम वो घर भी रेंट पर नहीं ले पाओगे, ना ही उसे ख़रीद पाओगे जहाँ तुम्हारा बचपन गया है, जहाँ तुम्हारी यादें हैं। तो एक्चुअली वो वही उसका कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अरमान थक हार के वापस आ जाए पोदार फैमिली।